अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है जो कि क्लास 6 और सिंटैक्स बुक बोर्ड में से हम जो है कोर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 7.2 एक्सरसाइज को कवर किया है। तो तमाम स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करते हैं कि वो इन वीडियोस को देखें और अपनी मैथमेटिक्स एफिशिएंसी और मैथमेटिक्स स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो लिहाजा आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 के फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स से जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एक्चुअली क्या है और लॉस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे और इनकी परसेंटेज सीखेंगे, इनकी परसेंटेज कैसे मालूम की जाती है। तो प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए इनके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आप समझना जरूरी है। जब तक आप इनके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक इनकी आप फॉर्मूला को नहीं समझते। तो पहला फार्मूला है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या कहता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कि लेट सपोज अगर हमें एक लैपटॉप लेता हूं, वो 20,000 का है, राइट। तो वो जो 20,000 की जो लैपटॉप की जो मैंने लिया था वो कॉस्ट प्राइस है 20,000, और जो मैंने सेल किया वो 22,000 में सेल किया। तो अब मुझे कितना प्रॉफिट पड़ा? 2,000 पड़ा। तो ये समझने के लिए कि सेलिंग प्राइस हमेशा जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस जो है कम होगी सेलिंग प्राइस से, तो वो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम लॉस को, अच्छा प्रॉफिट परसेंट कैसे मालूम की जाती है? प्रॉफिट परसेंटेज किसी भी लॉस की हो या प्रॉफिट की हो, इन दोनों में जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। सीपी का मकसद है कॉस्ट प्राइस, जैसे प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी का मकसद है सेलिंग प्राइस और सीपी का मकसद है कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहां पे अगर प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करें तो प्रॉफिट लिखेंगे इंटू 100 और डिनोमिनेटर में हम सीपी लिखेंगे। इसी तरह लॉस का भी परसेंटेज जो है वो लॉस ऊपर है और सीपी जो डिनोमिनेटर है और इंटू, मतलब यहां पे चेंजिंग होगी। जिसकी परसेंटेज मालूम करेंगे वो उनका न्यूमरेटर होगा। जैसे लॉस की परसेंटेज तो लॉस, जैसे प्रॉफिट की परसेंटेज तो प्रॉफिट। अब लॉस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? लॉस में यह होगा कि जहां पे हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा थी और हमने लॉस सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गई। जैसे मैंने 20,000 में लैपटॉप लिया और जो मैंने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस है, राइट। और जो मैं बेच रहा हूं मतलब सेलिंग प्राइस, वो मैंने बेच दी है 18,000 में। तो 18,000 को माइनस करेंगे तो मुझे जो लॉस मिली वो 2,000 की मिली। तो सिंपल ये समझ लीजिएगा कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होती है। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। डिस्काउंट भी जो है वो इसी चैप्टर का टॉपिक है। तो उसमें डिस्काउंट की डेफिनेशन बता रहा है कि रिडक्शन मेड ऑन लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। सिंपल ये समझ लीजिएगा कि किसी चीज पर हमें कोई रियायत मिल रही है। लेट सपोज अगर 50 की चीज है, अगर 20 रुपए में मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट मिला हुआ है। अब मोस्टली हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जहां पर डिस्काउंट परसेंटेज लगी होती है, सेल लगी होती है, सेल का मतलब है कि डिस्काउंट में चीजें मिलती हैं, तो ज्यादातर हम वहां पर रुजू करते हैं अपनी शॉपिंग को। तो यहां पर भी ये बता रहा है कि जो डिस्काउंट होगा एक्चुअली वो आपको कुछ पैसे जो है वो रियायत में किए जाएंगे आपसे उस आर्टिकल पे। जो चीज हम ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं या हम वॉच घड़ी ले रहे हैं, तो उस चीज पर जो है 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, वो उस परसेंटेज के लिहाज से उतने पैसे आपको कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नेट जो है नेट एसपी मीन सेलिंग प्राइस। मुकम्मल सेलिंग प्राइस क्या होगी वो बता रहा है कि मार्क्ड प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है जो उस पर कितनी टोटल जो है वो प्राइस है और डिस्काउंट क्या है। तो डिस्काउंट कितने में कितना कर रहा है। लेट सपोज अगर चीज है 400 रुपए की है और 400 की है और वहां पे डिस्काउंट की बात कर रहा है कि वो 10% डिस्काउंट है। तो अब 400 की 10% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद उसकी नेट सेलिंग प्राइस क्या होगी एक्चुअली, तो ये डिस्काउंट कहलाता है। तो किसी भी चीज पर हमें कुछ पैसे रियायत दे रहा है, मतलब किसी चीज पर रियायत मिल रही है, तो वो डिस्काउंट कहलाता है। तो अब हम डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस को 7.3 एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं।